स्पीकर साहब, बजट के हवाले से बात करते हुए आपको ये बताता चलूं कि ये कोई नई तकरीर नहीं होती है। जब भी बजट पेश होता है, तकरीबन जब से ये हमारी गवर्नमेंट शुरू हुई है, एक बजट आपके दौर में पेश हुआ जब आप चीफ मिनिस्टर थे, उसमें बहुत से मसाइल पैदा हुए, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का तीसरा बजट है। पिछले साल भी हमने अच्छा कुल केस पे बात की, तकरीरें की, उससे पहले साल भी किया। वही चीज़ें हैं, कुछ बेहतरी आती है तो हम उस पर बात करते हैं। और हमने आवाम के लिए क्या दिया, गवर्नमेंट ने आवाम पे जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये तरक्याती बजट हो और गैर तरक्याती बजट जो इसमें तनख्वाहें हैं, जिसमें मेंटेनेंस है, जिसमें ऐसे काम है जो इमरजेंसी में होते हैं, सूबे के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए, इस कैबिनेट को चाहिए तो वो होता है। लेकिन तरक्याती बजट जब होता है तो इसमें ज़्यादातर हम आवाम को देखते हैं, गवर्नमेंट और ये जो ट्रेजरी बेंचेस होती है, ये सोचती है कि हम क्या दे सकते हैं अपने आवाम के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए तरक्याती बजट पेश करते हैं। इस पर मैं शुरू करने से पहले इतना कह दूं कि मैं वज़ीर आला और उनकी पूरी टीम को अगर मुबारकबाद ना दूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर आला साहब से मैं इस तरह शुरू करूंगा क्योंकि हम कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हमेशा उनके साथ बैठे रहते हैं, मिनिस्टर है, उनका टीम का एक हिस्सा है। ये बजट जब पेश हो रहा था, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ज़हूर साहब और उनकी पूरी टीम, और PND जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हैं, और हमारे जितने कोलिजन पार्टनर्स हैं, जितने हमारे कैबिनेट्स के मेंबर्स हैं, बशमूल मैं, 3 महीने से इस पे काम हो रहा था। और ये ज़रूरी नहीं है मैं एज ए कैबिनेट मेंबर उसमें बैठता था, हम तजावीज़ दे रहे थे ये किस हल्के में तालीम की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे हेल्थ की कितनी ज़रूरत है, और कहीं पे पानी और कहीं पे डैमों की, जितने भी इसमें डिपार्टमेंट में जो इस्लाहात हम ला सकते हैं उस पर बात करते थे। 3 महीने से वज़ीर आला साहब पूरे हर डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस मीटिंग्स, उनके नए स्कीमात के हवाले से, उनके नए तजावीज़ जहाँ इलाकों से आए हुए होते हैं, उस पर यह काम करता था। डेली रोज़ाना की बुनियाद पे 2 या 3 मीटिंग्स उनके होते थे। हकीकत में ये बहुत कम पहले हुआ था, ये नहीं कि नहीं होता है। हर एक चीफ मिनिस्टर कोशिश करता है कि अपने कैबिनेट के साथ बेहतरीन से बेहतरीन बजट दे दे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट बनती है, उसमें जब मेंबर बैठते हैं तो पॉलिसी साज असेंबली होती है, हम कानून साजी करते हैं, हम आवाम के लिए अच्छे इस्लाहात बनाते हैं, अच्छे इस्लाहात देते हैं, अच्छी सी ज़िंदगी उनके बनाने के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि पार्लियामेंट से हम शुरू कर लें। लेकिन उसमें अहम जुज़ जो है वो बजट होता है। जो सालाना बजट पेश होता है वो आवाम उसकी नज़रें उन पर पड़ती है कि जो गवर्नमेंट ने क्या हमारे लिए पूरे साल के लिए हमें क्या दे दिया, तालीम में क्या दिया, हेल्थ में क्या दिया, एग्रीकल्चर में क्या दिया, इरिगेशन, PHE और दूसरे जो हमारे अहम डिपार्टमेंट है, तवानाई है, लोकल गवर्नमेंट है, पूरी सूबे की नज़रें उस पर होती हैं। तो ये बहुत अहम होता है कि इस पर जनाब स्पीकर साहब कि इसको हम किस तरह बनाते हैं, और उसका जो मेन असेंबली में बैठे हुए अपोजिशन की किरदार होती है। फिर अपोजिशन क्या किरदार अदा करते हैं? अपोजिशन का किरदार ये होता है कि वो तनकीद भी करते हैं, वो हमारी उस पॉलिसियों को, हम जो कानून साजी करते हैं या जो हम बजट बनाते हैं, उसको वो निशानदही करते हैं कि जी फलानी जगह पे ये गलतियां हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, आप इस तरह बनाओ, हम मानते हैं। फिर गवर्नमेंट बैठती है, अपनी उन चीज़ों पे सोचती है कि जी हम कितनी बेहतरी इसमें ला सकते हैं। क्योंकि आज हम बैठे हुए हैं, अपोजिशन है ही नहीं, तो हम भी कोई वो मज़े की तरह उस चीज़ को मज़ा नहीं आ रहा है कि उनके ना होने से हमें बहुत से चीज़ों पे, क्योंकि हम जो चीज़ बनाते हैं वो हम सही कहते हैं, कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, उसमें खामियां निकलती है, और खामियां वही लोग निकालते हैं जो वहाँ उस सीटों पे बैठे होते हैं। हम फिर भी उनको कहते हैं कि आ जाए, इस बजट पे 2 दिन अगर बकाया है उस पर अपनी तजावीज़ दे दें। जिस तरह आपने कहा जनाब स्पीकर साहब के, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुरान शरीफ का कोई लफ्ज़ तो नहीं है कि हम नहीं बदल सकते, हम इस बजट में तब्दीली भी ला सकते हैं। हमारे
फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर हम अभी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से उनको तजावीज़ देते हैं तो उनका भी ये जिम्मेवारी बनता है कि उसको नोट करके जितनी कानून उसको गुंजाइश देती है उस कानून के मुताबिक वो उसमें कैबिनेट में लाने के पाबंद होते हैं और कैबिनेट के बाद वो असेंबली में लाने के पाबंद होते हैं। ये हमारे काबरीन ने हमें दिखाया, क्योंकि इस पार्लियामेंट के लिए हमने कुर्बानियां दी। हमारी एक यहाँ पे जो तरबियत हुई है एक वर्कर्स की हैसियत से, हम जिस पार्टी से या जितने भी हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई है, ये एक प्रोसेस से निकल के यहाँ तक पहुंची हुई है। और जो बड़ा करते हैं छोटा वही सीखता है। आज उन्होंने जो किरदार अदा किया, शायद आने वाले वक्त में ये कहें कि तो एक बहुत अच्छा किरदार हमारे जो नए पार्लियामेंटेरियंस आएंगे कि जी फलाना दौर में तो ये हुआ था। लेकिन हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी इस पार्लियामेंट के लिए, इस आइन के लिए, 73 से जो आइन बनाए आज तक, गैर मुंतखब हुकूमतें बहुत सी आई है जिन्होंने पामाल किया है आइन को, जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमले किए, आज तक उनके भी केसेस चलते रहे, कोई भी उनसे नहीं बचा है। ये सोच लो कि कितने पाकिस्तानी अवाम ने उनको अच्छा कहा है जिसने पार्लियामेंट पे दावा बोला है। कोई भी उनको तस्लीम नहीं करता है, वो कहता है इसने पार्लियामेंट की जो है धचकियां उड़ाई। मैं ये कहता हूं कि मैं कोई इतना बड़ा जमहूरियत पसंद या तरक्की पसंद नहीं हूं, लेकिन मेरे बड़ों ने जो मेरी तरबियत की है एक जमहूरी अंदाज में, एक नेशनलिस्ट की हैसियत से, तो मैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रहने वाले हर कौम परस्त, हर नेशनलिस्ट, हर तरक्की पसंद का मुझे ख्याल रखना चाहिए और इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। तो आज जो बजट बना है, ये बजट को हजम करने के लिए शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए कि बेहतरीन बजट बना है। हमारी टीम ने वजीर आला साहब की क़यादत में जो ये हमने बनाया, मैं हकीकत कहता हूँ, जिस तरह सरदार साहब ने कहा हल्फिया कहता हूँ कि इस पे मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं किसी को खुश करने के लिए या किसी को वो करने के लिए कि भाई मैंने आपकी तारीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मुझे इस पे बात करनी चाहिए। आज भी मैं कुल्लम कुल्ला कहता हूँ कि आए इस पे तजावीज़ दे दो, आए इस पे वो खराबियाँ निकालो कि जिस बजट में कौन सी खराबी है, कहाँ पे कमी बेशी है। हम बैठते हैं, ये कैबिनेट पहले बैठती है, हमारे जो यहाँ पे जितने हमारे साथी है, हमारे सीनियर हैं, हमारे नए हैं, हमारे पुराने हैं, सबको बैठ के उस पर सोचेंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ एक अदना कारकुन और एक अदना वर्कर की हैसियत से कि इस पार्लियामेंट को हमने संभालना है। ये बलूचिस्तान की नंग और नामूस है, इसको अगर हम ख़राब करेंगे तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। हमारा आने वाला मुस्तकबिल वो सवाल उठाएंगे कि ये आप लोगों का रवैया था, इस तरीके से आप लोग पार्लियामेंट चलाते हो, ये जमहूरियत है, ये आईनी और पार्लियामेंट की बालादस्ती है, इस तरीके से आप लोग चलाते हो, ये नामुनासिब रवैया है। फिर भी मैं कहता हूँ कि अपोजिशन आए, इस बजट पे जो हमारे साथ है दे दें और इनकी तजावीज़ इंशाल्लाह मैं जाम साहब को कहूँगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहूँगा, मैं जितने भी हमारे PND है फाइनेंस से उनको कहूँगा कि इस पे उनकी बात सुन के आगे चलने की कोशिश करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, बजट जो हमारा पेश हुआ, हमेशा इसमें खसारा होता है और फिर जो है हमारे फाइनेंस और PND डिपार्टमेंट बैठती है उस खसारे को दूर करने के लिए, सोचती है कि हम किस नॉन डेवलपमेंट में किस मद में इसको पूरा करें, या उस फेडरल जो हमारे डोनेशंस मिलती है या हमारी जो फंड्स मिलती है उसको इससे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा 100% डेवलपमेंट फंड्स या नॉन डेवलपमेंट फंड्स कभी भी खर्च नहीं होता है, वो खसारा वहाँ से पूरा होता है। जिस तरह हमारे तकरीबन 580 बिलियन का जो बजट पेश हुआ, जिसमें 180 या 187 बिलियन का हमारा डेवलपमेंट बजट है, तो ये पहली दफ़ा इतना ज़्यादा बजट हमारा पेश हुआ, क्योंकि हमारी तनख्वाहें ऊपर जा रही, हम नौकरियाँ दे रहे हैं, हम रोज़गार दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे उन बेरोज़गारों को नौकरियाँ दें जो एक ख़ानदान, एक आदमी को नौकरी मिलेगी तो एक ख़ानदान उससे कफाला उनका होगा। इससे बजट ऊपर जा रहा है और हमारा रेवेन्यू, हमारे साइल वसाइल जो हम लोग जब बात करते थे उसको तो छोड़ दिया है। हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम उनको पूरा करें, हमारा रेवेन्यू इतना नहीं है, लेकिन फेडरल से हमें 300 समथिंग मेरे ख्याल से वो जो हमें बिलियंस आते हैं, कुछ हमारे अपने हैं जो हमने उस पर किए हुए हैं। इसमें हम फिर देखते हैं कि हम उस सेक्टर्स को जो अहम सेक्टर्स हैं, जिस तरह हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, इसमें हमारे जो है एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, PHE है,
स्पोर्ट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, तवानाई है, इसको हम फिर किस तरह उन लोगों को मैनेज कर सके कि हम अपने आवाम को बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट और उन पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाएँ। उसमें मैं अभी आपको बता दूं, जिस तरह हमारा हेल्थ कार्ड बना, इससे कितने खानदानों को 18 लाख 19 लाख खानदानों को इससे फायदा पहुंचता है। और वो हेल्थ कार्ड एक आदमी के लिए नहीं, वो पूरे खानदान के लिए बनता है। मैं अगर सरबराह हूं तो मैं कर सकता हूं कि मैं अपने बच्चे का उससे इलाज करवा दूं, और उसके लिए तकरीबन कोई 6 बिलियन रुपए लग रखे गए। किस गवर्नमेंट ने इसको यहां पे रखा था? किस तरीके से किसी ने इसको दिया? नहीं। यहां पे हॉस्टल्स बन रहे हैं, यहां पे हमारा एक डेंटल हॉस्पिटल्स बन रहा है, तकरीबन 1.4 बिलियन के लागत से वो बन रही है। और ये डेंटल कॉलेज अभी तक कोई ऐसा जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर कोई नहीं था। इसी तरह स्कूल्स बन रहे हैं, हमारे अपग्रेडेशन हो रही है, कुछ तकरीबन 100 नए मिडिल स्कूल अपग्रेड भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, कोई 6,000 7,000 नौकरियां इसमें मिल रही है। जनाब स्पीकर साहब, मैं इतना आपको बता दूं कि हमारे ये जो हेल्थ और एजुकेशन है, इसको हम किस तरह संभाल सकते हैं, क्योंकि तालीम के बगैर ना कोई मुल्क चलता है, ना कोई कौम तरक्की कर सकता है, ना कोई इलाका तरक्की कर सकता है। पिछले गवर्नमेंट ने हमने दिए, BRC कॉलेज बने, बलोचिस्तान रेजिडेंशियल गर्ल्स कॉलेजेस बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी कौम को तरक्की और वो शऊर दे सकता है। मैं सबसे ज्यादा हकदार हमारे जाम साहब और उनकी कैबिनेट को, जो भी बैठे हुए हैं सारे, उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये बेहतरीन और खूबसूरत बजट और बलूचिस्तान के आवाम को एक जो अच्छा तोहफा दिया, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जी शुक्रिया ज़मरुख खान साहब।